सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली इस विषय को लेकर, क्योंकि कई बार हमारे भाई बहन हमारे साथ बात करते हैं और कहते हैं कि मैं कई लोगों से मसीहा के बारे में बात करता हूँ, सुसमाचार सुनाता हूँ, लोगों को मुड़ने के लिए कहता हूँ, पश्चाताप करने के लिए कहता हूँ, तो कोई भी सुनता नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, कोई भी हमारे प्रचार को सुनने और सुनकर मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से कई हमारे भाई बहन बहुत ही परेशान हो जाते हैं और कई डिस्करेज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि अब मैं किसी को भी प्रचार नहीं करूंगा, यीशु के बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन नहीं मेरे भाई बहनों, हम बहुत ही आशीषित हैं। वी आर ब्लेस्ड बाय गॉड। सबसे पहली बात कि उसने हमें छुड़ाया है, उद्धार दिया है, हमें बचाया है। और दूसरी बात, हमें बचाने के बाद उसने हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, पूरी तरह साफ कर दिया है। और तीसरा, हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उसकी संतान कहलाएं, उसके बच्चे और उसकी बच्चियां कहलाएं। और चौथा, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमें उसने अपने एम्बेसडर, अपने राजदूत बनाया है। उसके हम को वर्कर्स हैं, हम उसके सहकर्मी हैं कि हम लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:9 में लिखा है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, उसके पार्टनर हैं। तो हम ब्लेस्ड हैं, हम आशीषित हैं कि हम खुदा के एम्बेसडर मतलब राजदूत वो होता है जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परमेश्वर का जो संदेश है वह लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और इसे हम अपने लिए एक बड़ी आशीष की बात समझें, क्योंकि जो दवाई हमें मिली है, जिस पाप के वायरस से हम सब अफेक्टेड थे, और हमने उस वायरस का वैक्सीन ले लिया है और उसकी दवाई ले ली है। अगर हमें यह दवाई मिल गई है तो हमारी ये ड्यूटी है, परमेश्वर हमें कहता है कि इस दवाई के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में दूसरों को भी बताओ, ताकि सिर्फ आप ही नहीं वरन आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त भी इस गुनाह की बीमारी से बच सकें। तो अगर हम लोगों को बताते हैं यीशु के बारे में तो कोई नहीं सुनता है, तो क्या हमें बैठ जाना चाहिए या फिर लगातार प्रचार करते रहना चाहिए? तो इस बात के लिए सबसे बड़ी हम उदाहरण बाइबल से देखते हैं, वो है नोहा। ऐसे बहुत सी बाइबल के वचनों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नोहा को। तो वचन कहता है कि नोहा ने जब उस आर्क को बनाना शुरू किया, उस बड़ी कश्ती को बनाना शुरू किया, तो जब वह बना रहा था तो वह वचन हमें कहता है कि वह धार्मिकता का प्रचारक था। तो उसने बहुत प्रचार किया। अब हम पक्का नहीं जानते हैं कि ये 120 साल था या 100 साल था या कितने साल था, साल चाहे कितने भी हों, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि उसने बहुत सालों तक प्रचार किया। जब तक आर्क नहीं बनी थी, जब तक वह पूरी बेड़ी बनकर तैयार नहीं हो गई थी, वह प्रचार करता रहा, वह लोगों को वार्निंग देता रहा। लेकिन रिजल्ट पता आपको क्या मिला? इतने साल प्रचार करने के बाद, इतने साल लोगों को चेतावनी देने के बावजूद भी उसे कितने लोग मिले? कितने लोगों ने उसका विश्वास किया? कितने लोग कन्वर्ट किए उसने? किसी को भी नहीं। सिर्फ आखिर में उसकी फैमिली उसके साथ थी। आप सब लोग कहानी को जानते हैं। तो इस वजह से हम भी डिस्करेज नहीं होंगे अगर कोई हमारी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, कोई हमारी चेतावनी को सुनकर मुड़ रहा है या नहीं मुड़ रहा है, कोई पश्चाताप कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारा काम है, जो हमें काम दिया गया है, जो हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाते रहें, लोगों को चेतावनी देते रहें, लोगों को सावधान करते रहें, फिर चाहे कोई हमारी बात माने या ना माने। और यहेजकेल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यहेजकेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं अध्याय 3 वचन 10 और 11 में, तो वहां पर लिखा है, ध्यान से सुनिए इस वचन को। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वह सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है। प्रभु की बातें ऐसी हैं। फिर लिखा है कि चाहे वह सुने या ना सुने। अब परमेश्वर उसे भेज रहा है कि तू जाकर बस प्रचार कर, उन्हें बता कि परमेश्वर आपको ये कह रहा है, परमेश्वर का ये वचन है, परमेश्वर हमसे ये चाहता है। तो जाकर उनको लगातार प्रचार कर। फिर
चाहे तेरी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, इसकी परवाह मत करना। जिर्मिया के साथ भी ऐसे ही हुआ था। जिर्मिया अध्याय 7 वचन 7 में लिखा है कि तू सब बातें उनसे कहेगा, तू सब बातें उनसे कहेगा, पर वह तेरी ना सुनेंगे, पर वह तेरी ना सुनेंगे। तू उनको बुलाएगा कि पश्चाताप करो, रिपेंट करो, परमेश्वर की तरफ मुड़ो, लिखा है, पर वह ना बोलेंगे, वह ना बोल देंगे। तो अगर परमेश्वर ओमनिशंस है, अगर वह जानता है, परमेश्वर पहले से ही इस वचन में कह रहा है कि वह सब तेरी बातों को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर सब कुछ जानते हुए भी उसे भेज रहा है। क्यों? ताकि इन लोगों के पास न्याय के दिन कोई बहाना ना रहे कि हमारे पास तो कोई आया ही नहीं, हमारे पास तो कोई तेरा कलाम लेकर, कोई सुसमाचार को लेकर पहुंचा ही नहीं, ताकि उनके पास कोई बहाना ना रहे कि हमें तो किसी ने यीशु के बारे में बताया ही नहीं। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को सावधान करना, लोगों को इस मेडिसिन के बारे में बताना, फिर चाहे कोई इस मेडिसिन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन आखिर रात के दिन जब न्याय होगा, जब कयामत होगी, तो उस दिन इन लोगों के पास कोई बहाना नहीं रहेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि हमें तो किसी ने भी सुसमाचार के बारे में, आने वाले न्याय के बारे में, आने वाली सजा के बारे में और उद्धार जो हमें मिला है क्रूस पर, उसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं। इस कारण हम हिम्मत ना हारें। प्लीज नेवर गिव अप। लगातार सुसमाचार का प्रचार करते रहिए। यह थी पुराने नियम की बात। अब नए नियम में आते हैं और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज ध्यान से सुनिए। अब कि सबसे बड़ा बाइबल का प्रचारक कौन था, सबसे बड़ा नबी कौन था और सबसे बड़ी जो हमारी एग्जाम्पल है वो कौन है? जी हां, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु जो कि खुद शब्द थे और वह शब्द जो देह धार कर हमारे बीच में रह रहे थे, उन्होंने इतने साल इतने लोगों को प्रचार किया। आप सब जानते हैं, मैं ज्यादा इस बात पर जोर नहीं दूंगा क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब बाइबल को पढ़ते हैं, नए नियम को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कितना प्रचार किया, कितने अलग अलग जगह पर, अलग अलग नगर में जाकर वह लोगों को और बड़ी बड़ी भीड़ को प्रचार करता था। 10,000, 5,000, 20,000, कितने कितने लोग वहां उससे सुनने के लिए आते थे। लेकिन आपको पता है कि इतने सारे लोगों को प्रचार करने के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े चमत्कार करने के बावजूद भी कितने कन्वर्ट हुए? आखिर में कितने लोग उसके लिए खड़े थे? अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रेरितों के काम अध्याय 1 को पढ़ना। वहां पर लिखा है कि सिर्फ 120 चेले, यीशु के शागिर्द वहां पर इकट्ठे हुए और प्रार्थना कर रहे थे। बाकी कहां गए? जो 5,000 को यीशु मसीह ने खिलाया, वो सिर्फ मर्दों की बात की गई थी। हो सकता है 10,000 हो, 20,000 हो, कितने हो हमें नहीं पता। लेकिन इतने लोगों को जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, जिनके सामने इतने बड़े चमत्कार दिखाए, वह सब कहां गए? क्यों किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया? क्यों कोई उसकी बातें सुनकर नहीं मुड़ा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार था कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। कितने लोगों ने उसके इस प्रचार का विश्वास किया? हजारों की भीड़ को यीशु मसीह ने यह प्रचार किया था। लेकिन आखिर में कितने लोग वहां पर खड़े हैं? सिर्फ 120। तो अगर कोई यीशु मसीह के प्रचार को सुनकर भी नहीं मुड़ रहा है, नोहा ने इतने साल प्रचार किया, उसको सुनकर कोई नहीं पश्चाताप किया, जिर्मिया को सुनकर कोई पश्चाताप नहीं किया, तो आपको भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपको नोहा से, यिजकीएल से, जिर्मिया से, प्रभु यीशु से सीखना चाहिए कि उन्होंने ये सब कुछ देखकर प्रचार को बंद नहीं कर दिया था, वरन वह लगातार सुसमाचार का प्रचार करते रहे। प्रभु यीशु को पता था कि कौन उसकी सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, लेकिन वह लगातार लोगों को कहते रहे कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप भी अपने आप को निराश कर बैठे हैं कि कोई आपकी सुन नहीं रहा है, अगर आप भी इस बात को लेकर
परेशान हो गए हैं, निराश हो गए हैं, दुखी हो गए हैं कि इतने साल आप प्रचार करते आ रहे हैं, इतने लोगों को आप बताते आ रहे हैं, सुसमाचार शेयर करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी तो नहीं सुन रहा है। ये सब बातें सुनकर आप बैठ मत जाना, क्योंकि हमारा काम है कि हम लोगों को वचन सुनाते रहें, लोगों को ये कहते रहें कि पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, न्याय बहुत निकट है। इसलिए मैं आपके लिए एक परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहता हूं। लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। वचन हमें कहता है कि तू सुसमाचार का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। फिर रोमियो अध्याय 1:16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यह सुसमाचार ही परमेश्वर की एक सामर्थ है जो लोगों के लिए है। इसलिए हमें लज्जाना नहीं है, हमें बैठना नहीं है, हमें पीछे नहीं हटना है, वरन लगातार लोगों को मसीही के बारे में बताते जाना है। फिर चाहे नोहा की तरह कोई भी हमारे पास ना आए, फिर चाहे नोहा की तरह कोई भी पश्चाताप ना करे, कोई भी उस जहाज में आकर ना बैठे, हमारा काम है लोगों को सच्चाई बताना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और सच्चाई को जानते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भाइयों बहनों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ परमेश्वर का वचन बांटें, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, उन्हें सच्चाई के बारे में बताएं। परमेश्वर आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष दे। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।